नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीतकर भी हार गई तो क्या आपको मेरी इस बात पर भरोसा होगा? तो उसका जवाब होगा नहीं। लेकिन देखिए, आज जो तर्क मैं लेकर आया हूं वो तर्क बिल्कुल सटीक है। जहां एक तरफ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज करी है और कांग्रेस को हराया है। हालांकि कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी है। बुरी हार कांग्रेस को यहां पर झेलनी पड़ी। लेकिन यहां पर अगर पूरा ओवरऑल बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की कि आखिरकार किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने इस चुनाव में करा, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां पर बुरी तरह स्थिति उसकी रही है, क्योंकि बीजेपी के 10 में से 8 मंत्रियों को, यानी कि नायब सिंह सैनी के जो मंत्री हैं उनमें 10 में से 8 मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था उनमें से सिर्फ 2 मंत्री चुनाव जीतते हैं। आप इस बात की गहराई में जाइए। हालांकि देखिए, बीजेपी ने जीत दर्ज करी है, सरकार बनाने जा रही है और एक बार फिर से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिन मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया उनमें से सिर्फ 2 मंत्री जीत दर्ज करते हैं और 8 हार जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष थे ज्ञान चंद गुप्ता, उन्हें पंचकुला सीट पर कांग्रेस के चंदन मोहन ने हरा दिया और बुरी तरह हराया। सिर्फ हराना काफी नहीं है, बुरी तरह हराया। इसके अलावा बीजेपी के सुभाष सुधा को थानेसर में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने 3000 वोटों से शिकस्त दी। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करी जाए तो नूंह में बीजेपी के संजय सिंह तीसरे स्थान पर रहे और संजय सिंह नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रहे हैं। इस बार इन्हें नूंह से उतारा गया था और ये सीट वाकई में बीजेपी के लिए जीतना काफी डिफिकल्ट थी। ये सीट कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने एनएलडी उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जीती है। सीएम सैनी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता असीम गोयल भी अंबाला सीट से हार गए। कांग्रेस के निर्मल सिंह मोहरा ने उन्हें 11,131 मतों से हराया। हिसार में बीजेपी की डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे स्थान पर आकर हार गए। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल को बड़ी जीत मिली। मतलब आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों से भी बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि बीजेपी ये चुनाव जीतकर भी हार गई। वहीं आपको आगे बता दें, सावित्री जिंदल ने कांग्रेस के रामनिवास रारा को हराया है। इसके अलावा जिक्र करा जाए तो जगाधारी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल को कांग्रेस के अकरम खान के हाथों से हार मिली है। लोहारू में जयप्रकाश दलाल को कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर फरटिया ने महज 792 वोटों के अंतर से हराया। वहीं बीजेपी के अभय सिंह यादव को नागल चौधरी सीट से कांग्रेस की मंजू चौधरी ने हरा दिया। वाले जो 2 मंत्री हैं अगर उनका जिक्र करा जाए तो पानीपत ग्रामीण सीट से राज्य मंत्री महिपाल डांडा और बल्लभगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हैं। तो ऐसे में जो बात मैंने कही थी कि बीजेपी ये चुनाव जीत कर भी हार गई, इसलिए मैं कह रहा था। मतलब 10 मंत्री जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है और उन 10 में से सिर्फ 2 ही जीत दर्ज कर पाते हैं। देखिए, एक आम प्रत्याशी पर माना जाता है कि ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ही की सरकार में जो मंत्री है अगर आप उसे चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और वो हार जाए तो वाकई में यही कहा जाएगा कि बीजेपी हार कर जीत गई और बड़ा झटका शायद यहाँ बीजेपी को लगता नजर आया है। हालांकि देखिए, बीजेपी ने सरकार बना ली है और जल्द नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो तीसरा कार्यकाल है इसमें बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती नजर आती है हरियाणा के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।